दोस्तों, कल आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए योगी कैबिनेट ने बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का इंतजार हो गया खत्म, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा। इस गठन के बाद आउटसोर्स कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है, उस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा किस कैटेगरी में किस कर्मी को कितना मानदेय दिया जाएगा, उसके ऊपर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा आप उत्तर प्रदेश के किस विभाग में किस पद पर आउटसोर्स कर्मचारी हैं। लिखेगा जरूर दोस्तों। देखिए दोस्तों, कल योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और योगी कैबिनेट की जो प्रेस नोट है ना, वो मेरे पास मौजूद है। मैं आपको पहले प्रेस नोट दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस कैटेगरी के कर्मचारी को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा। तो प्रेस नोट आपको स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रही होगी प्रेस नोट, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। निगम आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित कराएगा। निगम के गठन एवं जैम निविदा के माध्यम से चयनित नई आउटसोर्सिंग एजेंसी के उपरांत भी वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी तथा उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। यानी कि जो वर्तमान में आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको वरीयता दी जाएगी और उनकी सेवाएं ली जाएंगी जिस तरीके से ली जा रही हैं। ठीक है। निगम समय समय पर निर्गत कानूनों शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुक्रम में आरक्षण सुनिश्चित कराएगा। अब देखिए, मंत्रिपरिषद ने कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किए जाने का संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं। विभिन्न विभागों व संस्थाओं में आउटसोर्स पर बड़ी संख्या में कार्मिक रखे गए हैं। आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लगाए गए कार्मिकों को शासन विभागों से उपलब्ध कराई जा रही पारिश्रमिक की पूर्ण धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। कई प्रकरणों में नियमित रूप से ईपीएफ, ईएसआई आदि न जमा करने की भी शिकायतें आ रही थीं। इसके दृष्टिगत यह आवश्यक हो गया है कि एक ऐसे निगम का गठन किया जाए जिसके नियंत्रण व देखरेख में आउटसोर्स एजेंसियां, ठीक है, आउटसोर्स मैन पावर को शासन के विभिन्न विभागों व संस्थाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराएं। ठीक है। तो एजेंसियां जो हैं वो उनको रेगुलेट करने के लिए ये निगम जो है बनाया गया है। इस प्रकार ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से आउटसोर्स एम्प्लॉइज की सेवाएं विभिन्न विभागों में समस्त प्रदेश में उपलब्ध कराई जा सकें। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय एक नियामक निकाय की भांति कार्य करेगा और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कानून और नियमों एवं मानकों के माध्यम से आउटसोर्स एजेंसी के कार्यकलापों, कार्य प्रक्रिया एवं कार्य गतिविधि के कमांड एवं नियंत्रण हेतु मानकों को स्थापित करेगा। ठीक है। जो कंपनियां हैं उन पर पूरा कमांड जो है वो निगम का रहने वाला है। पूरी देखरेख जो है वो निगम करेगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से शासन के समस्त विभागों एवं संस्थाओं को स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एवं अनस्किल्ड मैन पावर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा कार्मिकों को नियमों व कानूनों के अंतर्गत स्टैट्यूटरी ड्यूज के साथ पूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित कराना निगम का दायित्व होगा। निगम आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित कराएगा। यह निगम आउटसोर्सिंग एजेंसी से प्रत्येक माह की 5 तारीख को पारिश्रमिक तथा ईपीएफ व ईएसआई की धनराशि कार्मिक के खाते में जमा कराना सुनिश्चित करेगा। ठीक है। आपकी जो सैलरी है वो महीने की 5 तारीख तक आपके खाते में पहुंच जाया करेगी। कार्मिकों का ईपीएफ तथा ईएसआई खाता खुलवाएगा। इसके अलावा कार्मिकों की दक्षता बढ़ाए जाने हेतु समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कराएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं इत्यादि को समय समय पर निर्गत कानूनों और शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुक्रम में आरक्षण सुनिश्चित कराएगा। आरक्षण की व्यवस्था निगम की स्थापना से नवीन आउटसोर्स सेवाओं पर लागू होगी और पूर्व की सेवाएं मैन पावर पर नहीं। ठीक है। जो नई भर्तियां की जाएंगी उन पर आरक्षण की व्यवस्था लागू होगी। जो पुरानी चल रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उन पर
आरक्षण लागू नहीं होगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम यानी कि यूपीसीओएस के गठन एवं जैम निविदा के माध्यम से चयनित नई आउटसोर्स एजेंसी के उपरांत भी वर्तमान में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी तथा उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, वरीयता प्रदान करने के लिए कह दिया है। अब इस खबर को ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने प्रकाशित किया, लेकिन अमर उजाला न्यूज़पेपर ने इस खबर को बड़ा ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। आपको दिख रहा होगा लिखा आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती अब 3 साल के लिए कम से कम वेतन जो है 20,000 रुपये जो है यहाँ पर कहा गया है, 16 से 20,000 रुपये। ठीक है, योगी कैबिनेट ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन की मंजूरी दे दी है। भर्तियों में लागू होगा आरक्षण, उसके बारे में इन्होंने पूरा डिटेल से बता रखा है। ठीक है, वही जो अभी मैंने आपको बताया वही सब बता रखा है। प्रदेश में सरकारी विभागों में अब आउटसोर्स कर्मी 3 साल तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। इसके बाद उनका नवीनीकरण किया जा सकेगा। अभी तक 1 साल का अनुबंध होता था। ठीक है, अब जो यहाँ पर आउटसोर्स हैं वो 3 साल के लिए कर्मचारियों को कम से कम 20,000 रुपये जो है प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। अभी तक न्यूनतम 10,000 रुपये मिलता था, 16 से 20,000 रुपये तक कहा है। ठीक है, इसके साथ ही विभिन्न विभाग अब आउटसोर्स एजेंसी का चयन सीधे नहीं करेंगे। एजेंसियों का चयन उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम जैम पोर्टल के माध्यम से कराएगी। ठीक है, तो ये योगी कैबिनेट जो थी वो कल थी, उसमें ये फैसला लिया गया है। अब किस श्रेणी के कर्मचारी को कितना पारिश्रमिक दिया जाएगा उसको भी अमर उजाला ने बड़ा ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कौन कौन से कर्मचारी किस किस श्रेणी में कवर होंगे उसके बारे में भी यहाँ पर अमर उजाला ने लिख रखा है। देखिए, आउटसोर्स कर्मियों की एक श्रेणी व न्यूनतम पारिश्रमिक। नंबर 1 पहली श्रेणी चिकित्सीय अभियंत्रण स्तर 1, व्याख्यान परियोजना प्रबंधन लेखा स्तर 1, अनुसंधान वरिष्ठ सेवाओं का न्यूनतम पारिश्रमिक जो है वो 40,000 रुपये रखा गया है। ठीक है, श्रेणी 2 है, इसमें कार्यालय स्तर 2, अशुलिपिक स्तर 2, लेखा स्तर 2, डाटा प्रोसेसिंग स्तर 2, कला शिक्षण शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण सेवाएं स्तर 2, एक्सरे नर्सिंग फार्मेसी परामर्शदाता व सांख्यिकी सेवाओं का न्यूनतम पारिश्रमिक जो है दोस्तों यहाँ पर 25,000 रुपये रखा गया है। श्रेणी 3 की बात करते हैं। श्रेणी 3 में यहाँ पर श्रेणी 3 कार्यालय स्तर 3, अशुलिपिक स्तर 3, टंकण दूरसंचार भंडार फोटोग्राफी डाटा प्रोसेसिंग स्तर 3, पुस्तकालय इलेक्ट्रीशियन यांत्रिक फिटर प्रयोगशाला परिचालन पैरामेडिकल वाहन चालक सेवा का न्यूनतम पारिश्रमिक 22,000 रुपये होगा। ठीक है, क्लियर कर दिया गया। इसके अलावा श्रेणी 4, ठीक है, श्रेणी 4 में कार्यालय स्तर 4, लिफ्ट ऑपरेटर प्रयोगशाला स्तर 4, अभिलेख स्तर 4, कार्यालय अधीनस्थ स्तर 4, भंडारण स्तर 4, डाक रंगरोगन खानपान बागवान श्रम समेत 43 विशिष्ट सेवा व यांत्रिकी विद्युत सैनिटेशन पंपिंग फायर सुरक्षा समेत 47 अति विशिष्ट सेवा का न्यूनतम वेतन जो है वो यहाँ पर 20,000 रुपये रखा गया है। तो 4 श्रेणी में जो है कर्मचारी को वर्गीकृत किया गया है और चारों श्रेणी का अलग अलग जो है यहाँ पर न्यूनतम वेतन रखा गया है। ऐसा जो है अमर उजाला ने प्रकाशित किया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग उत्तर प्रदेश के किस विभाग में किस पद पर आउटसोर्स कर्मचारी हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, और ये भी बताइएगा आप कब से लगे हुए हैं और आपको इस वक्त जो मानदेय मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।